कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। लोकोमोटिव बॉयलर। अब लोकोमोटिव बॉयलर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लोकोमोटिव बॉयलर जो है हमारा फायर ट्यूब है कि वाटर ट्यूब बॉयलर है या दोनों में से कौन सा है, या मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है कि सिंगल ट्यूब बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है कि वर्टिकल है कि इंक्लाइंड है, उसका सेल का डायमीटर कितना होता है, ट्यूब का लेंथ कितना होता है और सेल का डायमीटर के साथ साथ ट्यूब का डायमीटर कितना होता है। तो इन सभी चीज के क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? जो पहले हमारे रेलवे इंजन आते थे वो क्या है रेलवे इंजन सामने में जो है हम लोग का स्टीम बॉयलर रहता था। अब वो बॉयलर क्या करेगा, स्टीम जनरेट करेगा और उसी स्टीम से फिर हम लोग का स्टीम इंजन चलता था। तो पहले जमाने में, आजकल तो ये बहुत कम हो गया है, पहले जमाने में क्या होता था तो ये स्टीम इंजन लगाए जाते थे। इसी को ही हम लोग बोलते थे लोकोमोटिव बॉयलर। जो कि लोकोमोटिव बॉयलर किसके अंतर्गत आएगा? स्टेशनरी या मूविंग टाइप में आएगा। किस में आएगा? तो ये किस में आता है? मूविंग टाइप में या मोबाइल बॉयलर होता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? मूव करता है। क्लियर है? तो लोकोमोटिव बॉयलर, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, यह मोबाइल बॉयलर है जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। दूसरी चीज, अब ट्यूब की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका जो डिजाइन है सिंपल डिजाइन है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल भेजते हैं, मतलब कोल को बेलचा में मार मार के डाला जाता है कोल को। जब कोल को डालेंगे यहाँ पर जलाएंगे तो इसके अंदर में क्या रहता है? फायर ट्यूब्स होते हैं। ये फायर ट्यूब में क्या जाएगा? हमारा हीट जाएगा और यहां से ऊपर से निकल करके एक चिमनी लगा होता है जहां से उसका स्मोक कंटिन्यूसली निकलते रहता है। ठीक है, तो यह क्या है? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब है, 1 2 3 4 ट्यूब्स है। 4 ट्यूब है मतलब एक से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर बोलेंगे। तो लोकोमोटिव बॉयलर हमारा क्या है? मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है तथा मोबाइल बॉयलर है। और इसका डायरेक्शन कैसे है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल बॉयलर के नाम से जानेंगे। अब इसकी सर्कुलेशन की अगर बात करें तो इससे क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक वेपर बन रहा है, गर्म होकर के वेपर बन बन के उड़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि वो नेचुरल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो कंप्लीट अगर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लोकोमोटिव बॉयलर क्या है? एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है जिसमें मल्टी ट्यूब्स होते हैं तथा ट्यूब्स का जो अरेंजमेंट है वो हॉरिजॉन्टल होता है या हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, और यह मोबाइल बॉयलर होता है। क्लियर है? इसका कंप्लीट। अब देखते हैं इसमें लोकोमोटिव बॉयलर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या चीजें लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा, लोकोमोटिव बॉयलर इट इज अ मल्टी ट्यूबुलर हॉरिजॉन्टल इंटरनल फायर एंड मोबाइल बॉयलर। इट इज अ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। द प्रिंसिपल features of this boiler is to produce steam at very high rate. It is capable of meeting sudden and fluctuating demand of steam. This is a cost effective boiler. This boiler has a high steam generation rate. It is compact in size. ये क्या होता है? साइज में छोटा होता है साइज में छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ यह क्या कर सकता है? फ्लक्चुएटिंग लोड। जैसे कि आप ट्रेन चला रहे हो तो कहीं पर ब्रेक मारना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड को कम करना है तो उतना बॉयलर तुरंत प्रेशराइज हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग लोड के डिमांड को क्या करता है? तुरंत मीट करता है। मतलब फ्लक्चुएटेड डिमांड जहां पर होगा वहां पर हम लोकोमोटिव बॉयलर का उपयोग कर सकते हैं या मोबाइल बॉयलर का उपयोग करते हैं। साइज में छोटा होगा और ज्यादा इफेक्टिव ये तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कहीं पर, जितने भी आप देखे होंगे सेकेंड क्लास के बॉयलर के पेपर में, उसमें ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बॉयलर, ठीक है, निम्न में से कौन सा बॉयलर फ्लक्चुएटिंग लोड को मीट करता है? तो वो कौन सा होगा? तो हमारा आता है लोकोमोटिव बॉयलर आता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए लोकोमोटिव बॉयलर को हम लोग जानते हैं। अब चलिए इसका बेसिक चीज हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, लोकोमोटिव बॉयलर। अब ये जो लोकोमोटिव बॉयलर है इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला तो यह क्या है? हॉरिजॉन्टल बॉयलर है।
दूसरा क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। ठीक। तीसरा क्या है, ये कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब कम जगह पर हमारा यूज किया जा सकता है। चौथा क्या है, फ्लक्चुएटिंग लोड को क्या कर सकता है, फ्लक्चुएटिंग लोड डिमांड के लिए ये क्या है, सही होता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग लोड जहां पर रहेगा वहां पर इसका डिमांड ज्यादा रहेगा। नेचुरल सर्कुलेशन हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल ट्यूब हो गए, और एक और याद रखना, ये क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। मतलब ट्यूब के अंदर क्या रहेंगे हमारे, हीट रहेगा। नेक्स्ट, इसका हम लोग अगर डायमीटर की बात करें तो लोकोमोटिव बॉयलर का जो सेल का डायमीटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेल, इस सेल का जो डायमीटर होता है ये कितना होता है, तो 1.5 मीटर होता है। सेल डायमीटर कितना होगा, 1.5 मीटर होता है। सेल का टोटल डायमीटर हमारा 1.5 मीटर होता है। और अगर हम लोग इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो इसका जो टोटल लेंथ होता है ये रहता है 4 मीटर। कितना रहेगा, तो लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ रहेगा आपका 4 मीटर। और यही सब चीज आपके पेपर में पूछा जाता है, हाँ इसको ध्यान देना। उसके बाद क्या है, लेंथ के बाद में अब फायर ट्यूब का डायमीटर की अगर बात करेंगे तो फायर ट्यूब का डायमीटर कितना रहेगा और क्या क्या साइज में पाए जाते हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर जो है इसमें अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। इसमें सुपर हीटर भी रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक कर करके देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डाया ऑफ ट्यूब है या नंबर ऑफ ट्यूब्स लिख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्यूब। तो नंबर ऑफ ट्यूब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखना मल्टी ट्यूबलर है, तो मल्टी ट्यूबलर में कितने होते हैं, लगभग लगभग इसमें 157 आपके फायर ट्यूब होंगे और 130 mm वाले जो है सुपर हीटर ट्यूब होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स में अगर देखेंगे तो 157, नंबर ऑफ 157 इंटू एक और रहेगा 47.5 mm का फायर ट्यूब होता है। फायर ट्यूब का साइज क्या रहेगा, फायर ट्यूब साइज होगा ये, ठीक है। तो फायर ट्यूब का साइज कितना रहता है, 157 इंटू 47.5 mm का हमारा फायर ट्यूब का डायमीटर होता है। और इतने नंबर ऑफ ट्यूब होते हैं, कितने, 157 नंबर ऑफ ट्यूब होते हैं। ठीक है, अब इसी में ही देखा जाए तो एक और होता है हमारा सुपर हीटर ट्यूब। सुपर हीटर ट्यूब कितने होते हैं, तो ये रहता है हमारा 130 इंटू 20 mm का 20 mm का हमारा क्या रहता है, सुपर हीटर ट्यूब पाए जाते हैं। ठीक है, 157 इंटू 47.5 mm और 130 इंटू 20 mm का क्या रहेगा हमारा सुपर हीटर ट्यूब पाया जाता है। तो यहां तक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन होगा। क्लियर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, लोकोमोटिव बॉयलर क्या है, हॉरिजॉन्टल नेचुरल सर्कुलेशन कॉम्पैक्ट तथा फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यह एक फायर ट्यूब बॉयलर है जिसका सेल का डायमीटर 1.5 मीटर तथा उसकी टोटल लंबाई 4 मीटर होती है। नंबर ऑफ ट्यूब की अगर बात करें तो 157 इंटू 47.5 mm का इसका क्या रहेगा हमारा, एक बोलना चाहिए फायर ट्यूब होगा और 130 mm इंटू 20 mm के साइज का एक सुपर हीटर ट्यूब होता है जिसमें 130 ट्यूब्स पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है,